क्योंकि बाकी जगह तो लोगों को बहुत कई हज़ार की मेडिसिन वो लेते हैं वीकली या मंथली, पर हमारा तो साल में भी 1000 का बिल नहीं होता है। पर नहीं एसएल भी कितना यूज़ करेंगे? एसएल भी तो हम 5-7 ड्रॉप ही तो डालते हैं, उसमें कोई एसएल लिक्विड तो देते नहीं है। और एक की शीशी देते हैं हम 1 ड्राम की, बहुत सारी शीशियाँ देते नहीं है, तो हमारा वो एसएल भी बहुत कम लगता है। तो ये लेकिन मेरे पास इसका हस्बैंड हमेशा आता है, मैं इसको बड़ा शर्मिंदा होता हूँ इसकी शक्ल देखते ही कि अब मैं इसको क्या ऑर्डर दूंगा। तो पर ये आता रहता है और इसको मालूम भी है कि मैं कैसे, वो देखता है ना मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, कैसे दवाई दे रहा हूँ, तो इसको मालूम है ऐसे कोई नहीं देता है मेडिसिन, आप ही देते हो, रिजल्ट भी इसको दिख रहे होते हैं वहाँ पे। अब ये कंपाउंडर भी मेरे पास आ गई है, इसकी पत्नी, तो इसने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं मेरे रिकॉर्ड होते हुए कि भाई कैसे कहाँ से लोग आते हैं, कैसे रिलीफ लेके जाते हैं तुरंत ही। पर ये जब बीमार हुई तो इसने मुझसे दवाई नहीं ली, ये फिर एलोपैथी के पास गई। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, हमारे पास होम्योपैथ की गुडविल ऐसी है, वो बीमार होते हैं तो फिर पहले उधर जाते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि थोड़ा जल्दी सही हो जाएंगे। तो अभी इसका केस है, ये 4 या 5 दिन बीमार रहने के बाद मेरे पास आई है, एलोपैथी खाने के बाद। तो अभी आप इसको केस को देखते हैं, थोड़ा ठीक आ रहा है एंगल, तो टाइम आ रहा है, ठीक है। मुझे बस घबराहट हो रही है, जैसे उल्टी होगी, और ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। कब कैसे हुआ है? आपको सबको आवाज़ सुनाई दे रही है इसकी? जहाँ नहीं दे रही हो तो आप एक हाथ खड़ा करना ताकि हम पॉज दे सकें। ऐसा नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड पूरा दिखाने के बाद आपको हमको समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। मुझे बस घबराहट हो रही है, जैसे उल्टी होगी, और ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। कब कैसे हुआ, क्या हुआ है? ये संडे से मैं मतलब ठीक है सुबह तक, तो उसके बाद मैं पकौड़ी वगैरह खा ली, उसके बाद तो मैं भूख नहीं लगा, मैंने कुछ भी नहीं खाया दिन भर। शाम को थोड़ा सा चावल खा ली, चावल खाने के बाद फिर से मुझे रात में नींद नहीं आई, रात में नींद नहीं आई, सब ऐसे बेचैनी हो रही है, दर्द कहीं नहीं है शरीर में, बस घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मूवमेंट होगा, और सिर में दर्द हो रहा है बस। सिर में दर्द हो रहा है। नहीं तो आप 4 दिन बाद करवाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। मुझे लग रहा था इलाज ठीक हो जाएगा, ऐसा हमेशा पहले मुझे होता था तो ठीक हो जाती थी। हाँ। इस बार नहीं होगा। जैसे कॉर्नियर का स्टोन का दर्द होता था तो दवा वाली इंजेक्शन लगवा ली तो आराम हो जाता था, हाँ। गैस भी कम हो जाता, खत्म हो जाता तो मतलब बंद हो जाता। लेकिन इस बार जैसे दवा भी खा रही हूँ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, क्या होती है? वो कब निकला था? 4 साल क्यों वो कब निकला था? तो 2014 में निकला दिया। उस समय जब उसी समय स्टोन का भी पता चला था, और वो भी तो उस तो ओवरी तो निकाल दिया, ओवरी यूट्रस, और फिर कार स्टोन बाद में करवाना। अच्छा। तब से तो मतलब कोई पेन तो नहीं उठा था उसका स्टोन का। हाँ। कभी हल्का फुल्का उठा तो दवा वाले से आराम हो गया, लेकिन इस बार ऐसे हुआ है। तो अभी आपको तकलीफ हो रही है, चिंता लग रही है? चिंता भी लग रही है, तकलीफ भी है। क्या चिंता आती है? चिंता ये है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके
पेपर चलना नहीं, मैं पढ़ा पा रही हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ। हाँ घर में भी अकेली हूँ, हाँ। कौन करेगा, खाना पीना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कौन बना है? मेरी मम्मी बनाती है, तो वो भी 75 साल की है, मुझे क्या होगा। हाँ। इसी तरह अभी तुमने अपने से ज़्यादा परिवार के लिए लिया। परिवार की जिंदगी है, पूरा परिवार टेंशन में रहता है। हाँ। और ये सारा दिन कैसे क्या बिहेव करते हैं लोग अपनी तकलीफ को लेके क्या बोलते हैं जैसे वो क्या काम है जो भी है। अच्छा, इसको दवाई मैं दे चुका हूँ, अभी दवाई दे चुका हूँ, अभी ये अपना दवाई खा के फिर ये वापस आई है। अभी ये मतलब एक बाउंडर है, डिस्पेंसर है, तो ये अपने आप ही तो दवाई खाएगी जाके। तो केस तो हमारा ओवर हो गया, अभी ये फॉलो अप है। वो खुद ही उठ के गई है ना, दवाई लेके आई है, तो उसको दवाई लेके खा के फिर आई है। अभी हमारे को हो गया 8-10 मिनट हो गए, 5-4 मिनट ही दवाई दी जाती है। तो कैसे लग रहा है आपको? थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे शरीर में मतलब हल्का पन महसूस हो रहा है। आवाज़ बदली नहीं बदली? हाँ भाई, आवाज़ बदली नहीं बदली? पहले से कुछ आवाज़ में जान आई, इसके नहीं आई? इससे बताओ, एलोपैथी फास्ट है, होम्योपैथी फास्ट है? होम्योपैथी फास्ट है। फिर ये ठप्पा क्यों लगा कि होम्योपैथी स्लो है? हम लोगों ने ही तो लगाया है, जनता ने थोड़ी लगाया है। आवाज़ नहीं बदली? नहीं, आवाज़ में वो जान नहीं है, तो अंदर से ताकत आएगी तभी जान आएगी, वो है क्या आवाज़? हाँ, और थोड़ा सा लग रहा है कि शरीर में कुछ है। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था हवा आ रही है शरीर में। आपका चलेगा, खोखला हो गया। भूखला सा मतलब चक्कर आ रहा है, गिर जाऊंगी, ऐसे महसूस हो रहा था। अब थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब है कुछ जान शरीर में। ठीक है, मतलब अभी ठीक लग रहा है। उसको कल बताना है, दोबारा आगे 9 बजे आ जाना है, फिर बताना है उसको, ठीक है? वो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अभी नौशिया वगैरह इसका सब हट गया है, ताकत आ गई है, नौशिया हट गया है। अभी 4-5 मिनट ही हुए, 8 मिनट 10 मिनट हो गए होंगे। तो इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी आराम आता है। तो ये सिमिलिमम का कमाल है। आपका तरीका कोई भी हो, लोग कहते हैं ना भाई हमारे यहाँ भी रिजल्ट आते हैं। आप मुझे बताओ, रिजल्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सी पैथी में नहीं आते? अगर नहीं आते होते तो पैथी आज तक सर्वाइव ही नहीं कर रही होती। तो एलोपैथी में भी आते हैं, मिक्सोपैथी वाले में भी आते हैं, माइजम वाले में भी आते हैं, क्लासिकल में भी आते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हमारे बायोकेमिक में भी आते हैं। जो 1, 2, 3 पोटेंसी देते हैं उनमें भी आते हैं, और जो CM देते हैं उनमें भी आते हैं। तो सवाल उठता है कि ये रिज़ल्ट तो आ गए, पर कहाँ फास्टेस्ट रिज़ल्ट है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सिमिलिमम जो होता है, जो हमारे ये वाइटल फोर्स है, ये स्पिरिचुअल है, मतलब मटेरियल नहीं है, इसमें एनर्जी है। और हमारी मेडिसिन भी प्रोटेक्टाइज है, तो वहाँ भी एनर्जी है। तो एक एनर्जी से रिएक्ट करने के लिए सालों थोड़ी लगाएगी। उसके लिए तो स्प्लिट ऑफ द सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। इधर टंग पे रखने से पहले उसकी रिएक्शन, मतलब टच करते ही रिएक्शन होती है मेडिसिन की, अगर करेक्ट होती है तो। उसको परसीव करने के लिए पेशेंट को 1 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन सेंसिटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो वो कुछ देर के बाद समझ तो आता है मरीज को कि अब हुआ। लेकिन रिएक्शन जो क्योर है, क्योर की प्रोसेस जो ऑन है, वो तो सेकंड के 1000, 1 लाख पार्ट में ही शुरू हो जाती है। ये होम्योपैथी करती है। तो बाकी सब जगह जो रिजल्ट हैं वो इसी तरह ग्रॉस लेवल पे है, जैसे एलोपैथी में है और तरह से है। तो ऐसे ही दूसरे जो हमारे सिस्टम है होम्योपैथी के, वो भी इसी किस्म के रिजल्ट देते हैं जैसे एलोपैथी देती है।
उसको किसी हालत में भी हम होम्योपैथी नहीं कह सकते। होम्योपैथी होगी अगर आपका सिमिलिमम होगा तो 2-3 सेकंड में रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा तो गड़बड़ है आपके प्रिस्क्रिप्शन में 100%, ये आप समझ लें, चाहे आपका मरीज़ बाद में ठीक हो जाए। पर सिमिलिमम नहीं है वो, पार्शियल से आपने ठीक तो कर ही लिया है, सिमिलिमम नहीं है वो, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन किसी ने भी दिया है। मतलब आज की बात नहीं कर रहा, आज से 2,500 साल पुराने जो हमारे स्टॉलवार्ट हैं उनसे लेके आज तक की बात कर रहे हैं, उनका भी गलत होता था पर सही वो भी करते थे। चलो आगे चलते अब। तो आप तो सब कुछ तो बदल गया 5 मिनट में, तो दुनिया में उससे तरक्की फास्ट पहुंची होगी। अगर बहुत पीछे रहने जैसे नहीं, तो मैं मरीजों को भी तो समझाना पड़ता है ना। अब आपको ये हमारे लिए नेगेटिव जाता है बहुत बड़ा, आपको ये नहीं मालूम है, इससे तो मेरी तारीफ़ें होनी चाहिए, पर कितनी बार ये मेरे लिए बहुत ड्रॉबैक साबित होता है। अभी मैं वो केस भी आपको दिखाऊंगा। पेशेंट आके कहती है मैं बीमार थी या मेरा वहम था, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि अब मैं ठीक हो गई, इतनी जल्दी हो कैसे सकता है। मैंने कहा यार तुम 8 दिन के बाद बीमार होके अब आ रही हो, तो 8 दिन तक तुम वहम में चल रही थी, अब तुम्हारा वहम हट गया चलो बीमारी का, तो भी तो फिर भी सही तो हुई। कहते हाँ ये तो है, पर इतना जल्दी कैसे होता है। मैंने कहा तुम जितनी बार भी आई हो मेरे पास इतनी जल्दी तो सही हुई हो। हाँ कहते ये भी बात ठीक है। मतलब वो हमें क्रेडिट देने की बजाय उसको लग रहा है कि शायद मैं साइकोलॉजिकली आके इनकी शक्ल देख के ठीक हो जाती हूँ। उस खाने को बड़े रखे नहीं उल्टा उल्टा खाएगी और हमारे पास कोई याद नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन तो उसको बहुत ही बोल्ड खाना है। मतलब बिल्कुल मसाले जैसे दूध डबल रोटी खा ली, उसमें कोई मसाला नहीं है, चाय डबल रोटी ले ली, चाय डबल रोटी ले ली, चाय के साथ रोटी ले ली। हाँ थोड़ा सा शिकंजी बना लो, थोड़ी सी खा सकते हो, और उसमें चीनी भी डालो, चीनी से सही हो जाएगी। ये डायबिटिक है, डायबिटिक, ध्यान से सुने, ये डायबिटिक है, इसको मैं चीनी खिला रहा हूँ और उसको कुछ नहीं होगा, इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी चीनी खाने से। ये हमारी मेडिकल साइंस हमको सीधा नर्क की तरफ ले जा रही है, मालूम नहीं है उनको कुछ भी। इसकी डायबिटीज़ बहुत हाई है और इसको एडवाइस कर रहा हूँ चीनी खाओ, ग्लूकोज खाओ, नमकीन नहीं खाओ, ब्लड प्रेशर भी है। चलो हो गया क्या, हो गया फिनिश है। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। नेक्स्ट फॉलोअप क्या, पहले दवाई तो दो ना, फॉलोअप तो बाद में देखोगे। एक तो फॉलोअप देख लिया ना आपने, तो नेक्स्ट क्या करना है। क्यों हंस रहे हैं आप। नेक्स्ट भी देखना है, इसलिए हंस रहे हैं, नेक्स्ट भी देखना है। क्या कर, दवाई चुननी है, दवाई दो आप इसको। हमारे पास समय सीमा में है तो उसको हम लंबा नहीं पुल ऑन करेंगे, ये आप पे है कि आप उसका कितना एडवांटेज लेते हो। हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस केस को मैं 3 दिन आपसे डिस्कस कर लूँ या 5 मिनट के बाद आप दवाई बता दें तो फिर हम आगे चल देंगे। ट्राई तो करो ना यार। अभी तुम लोग सुबह से 2 घंटे से मोहंती से ज़्यादा तुम लोग बोल रहे थे, अभी सिर्फ मैं बोलता हूँ और तुम सब चुप हो जाते हो, तो ये क्या गड़बड़ है। करो करो, ट्राई करो। सर ये मुझे गवर्नमेंट गवर्नमेंट, अच्छा। और सेंसेशन सिकनेस, सेंसेशन ऑफ सिकनेस, ऐसा रूब्रिक है, सेंसेशन ऑफ सिकनेस, डेल्यूजन सेंसेशन ऑफ सिकनेस। तो कार्बोवेज लगी आपको। इसको कैसे समझेंगे, डेल्यूजन सेंसेशन ऑफ सिकनेस, यानी इसको हिंदी में ज़रा ट्रांसलेट करो।
हिंदी आती है आपको? हाँ, करना ज़रा ट्रांसलेट। सर उसका जो बोलना था कि मुझे जी मचा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेल्यूजन सेंसेशन ऑफ सिकनेस, ये एक सेंटेंस है ना इंग्लिश का, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। नहीं आता तो कौन सी मदर टंग है आपकी? मराठी में करो, मराठी वाले समझ जाएंगे। मुझे नहीं आएगा पर औरों को आएगा, तुम्हें भी समझ आएगा फिर। उसको ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। सेंसेशन माने फिर वो यो क्यों नहीं कह रही डेल्यूजन आई एम सिक, सिक बीइंग, उसमें एक रूब्रिक सिक बीइंग भी है शायद। अब इसको सेंसेशन बना दिया इन्होंने। इधर वो दिखता है कंप्लीट में सेंसेशन है। नहीं मेरे को दोनों दिखाओ ना यार, मेरे को मालूम, असली तो मेरे को इन चीज़ों का मालूम नहीं है, तो थोड़ा दिखा दो। हैं कंप्लीट में डिलीजन कॉमा इमेजिनेशन कॉमा सेंसेशन। तो ये बेवकूफ़ हैं क्या? ये तो अंग्रेज है, और फिर अंग्रेजी में ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? क्या? नहीं वो कह रहे हैं एग्जैक्ट रूब्रिक क्या है वो बताओ ना। हैं डेल्यूजन शी बीइंग सिक, सेंसेशन है नहीं इसमें कहीं भी। आप इसलिए अब आपको जब तक रूब्रिक ही नहीं मालूम है, आप उसका यूज़ कैसे करोगे? आपके किचन में ये डब्बे रखे हैं सब, आपको पता नहीं किस में सॉल्ट है और किस में शुगर है, तो फिर क्या करोगे चाय बनाते समय? तो कम से कम हम लोग रूब्रिक को पहले बहुत ध्यान से पढ़े, मतलब उसकी कॉमा वगैरह वगैरह जो आगे पीछे होते हैं ना, पढ़ के उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसलेट करते ही आपको समझ आ जाएगा ये मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, उससे पहले नहीं आएगा। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो क्या निकलता है इसका मतलब? वो तो डेल्यूजन इमेजिनेशन के साथ डाला हुआ है, वो तो एक जनरल रूब्रिक है, इसके साथ नहीं है वो प्रॉपर मेन हेडिंग है वो। तो आप कुछ अटेम्प्ट कर रही हैं, खामोश हैं? हैं? हाँ तो करो ना, बोलो तो आवाज़ तो आए। इसमें आप दूसरे लोग रेडी रहें बताने के लिए। नहीं कुछ आ रहा तो आप दूसरे लोग बताओ कुछ। यार ये तो बहुत गड़बड़ है, फिर हमको कहना पड़ेगा अच्छा आप बताइए। जैसे क्लास में होता है ना, क्लासरूम में टीचर कहता है अच्छा तुम बताओ। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ हाँ टॉर्पोर, वरीड अबाउट हर डोमेस्टिक अफेयर्स। इधर से निकल जाओ आप, इधर से आराम से निकल जाओ, कोई नहीं निकलो आप आराम से। रूब्रिक पूरे क्या क्या लिए इन्होंने? एक तो डोमेस्टिक अफेयर्स की चिंता, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, और टॉर्पोर। अच्छा इनका थोड़ा मतलब समझाओ लोगों को, टॉर्पोर क्या होता है? निढाल जैसे हो जाते हैं, जैसे अजगर को कभी आपने देखा जब वो खाना खा लेता है शिकार, फिर वो कितने दिन तक नहीं हिलता, चाहे उसके ऊपर चढ़ भी जाओगे आप तो भी उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है, तो वो टॉर्पोर की स्थिति होती है। तो ये इतनी ज़्यादा बेजान है क्या? है नहीं है ना। टॉर्पोर तो बिल्कुल जैसे सैलामेंडर होते ना, वो बिल्कुल पड़े रहते हैं। किसी जैसे बहुत सारे केंचुए वेचुए, वो 2 घंटे बाद भी देखोगे तो वहीं बैठा मिलेगा आपको, उसमें जान नहीं होती, वो कुछ करता कराता नहीं है। तो वो ऐसी अजगर है, उसको एक बार शिकार कर लिया तो 4-4 दिन हफ्ते भर वो वहाँ से हिलता ही नहीं है। तो वो टॉर्पोर की स्टेट एक्सट्रीम स्टेट होती है, तो उससे कुछ तो मिलता जुलता होना चाहिए ना पेशेंट में, तो ऐसा तो है नहीं इसके साथ। तो इसलिए टॉर्पोर तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ
हाँ। ये बीमारी की वजह से उनको खड़े हो जाओ, मेरे को ऐसे दिखता नहीं है कुछ भी। आपको खड़े होने में शर्म तो नहीं आती ना? मतलब कुछ लोग ह्यूमिलेट फील ना करें। हाँ, अब ठीक है। उसको लग रहा है कि बीमारी की वजह से चली गई है। वो बोले कि अंदर से खोखलापन लग रहा है, नहीं है। खोखलापन उसने फॉलोअप में बताया है। हाँ सर, मेरे को लग रहा तो हाँ, वो फॉलोअप में था। उसको आप पहले आपको मालूम नहीं था खोखलापन था इसमें, तो फॉलोअप दिखाने का ये बड़ा ड्रॉबैक होता है। बीमारी की वजह से मैं बच्चों का अच्छे आगे रख पा रही हूँ, उनको पढ़ा रही, घर का खाना नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे लाइक चिल्ड्रन है और डेल्यूजन फैमिली में स्टाफ है, वो कुछ कर पा रही है, सो शी फीलिंग हेल्पलेस एंड टू ऐड टू दैट डेल्यूजन एम्प्टीनेस टेंशन ऑफ डेल्यूजन क्या बोल रहे हैं? खाली एम्प्टी है। हाँ हाँ हाँ, निकालो। अच्छा, डेल्यूजन एम्प्टीनेस ऑफ, ये फॉलोअप पे प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी देते हैं हम लोग। पहले बोला था इसने? नहीं था ना, तो आपने तो बाद में देखा ना इसको। हाँ, डिलीरियम, डिलीरियम का रूब्रिक बताओ। फैमिली भूखी कहाँ मरेगी? उसके खुद नहीं बना सकते घर वाले। भूखे कब मरते हैं हम लोग? मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप भूखे नहीं मरोगे, कच्चा खा जाओगे। भूखे तभी मरते हो जब आपके पास होता नहीं है। नहीं समझ आई? आप कहीं किसी उसमें देखो जहाँ डिजास्टर्स होते हैं, लोग वहाँ भी भूखे नहीं मरते हैं। लोग मर जाते हैं तो उन्हीं को खा जाते हैं, भूखे फिर भी नहीं मरते हैं। वो होता ना, जैसे एक ग्रुप है कहीं, वहाँ सब लोग खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं फंसे हुए हैं, उनमें से कोई एक उनका साथी मर गया और कोई खाने का सोर्स है नहीं, तो उसी को खा जाते हैं ना। बहुत बार सुना होगा आपने। तो भूखे नहीं मरते ना वो, तो भूखा तो तभी मरेगा जब उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी कुछ भी। तो यहाँ ऐसा नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो परिवार तो कर तो रहा है, सास बना रही है खाना। उसने 4-5 दिन पहले दवाई नहीं ली, जबकि वो आपके पास काम करती है, तो उसने पहले मैनेज करने की कोशिश करी। नहीं, कोशिश मैनेज करने की नहीं करी ना, वो 4 दिन एलोपैथी इलाज करा रही थी। मतलब ये मैंने बताया ना आपको बैकग्राउंड में। और अभी जो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, वो उसकी फैमिली प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ से इसको आराम नहीं आया, तो इसलिए इसको फिर मेरा ध्यान आया। इसको नहीं आया ध्यान, इसके पति को आया कि चलो वहाँ डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वही ठीक करेंगे तेरे को। तो उसके घर का काम ठीक चले, इसलिए उससे बाहर आना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस वही उसका ये है। कंसर्न घर ही है। और ये आपकी साइकिल की वो आपके पास काम करने के लिए में आया करती है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना, मतलब हमारी तौहीन है एक किस्म की। तो रूब्रिक क्या बनाया फिर तुमने? ये मुझे अंडरस्टैंडिंग लगा, मतलब मैंने कुछ सोचा। सोचो ना फिर, मतलब कोई कहीं नहीं पहुंच रहा इतने सिंपल केस में। हाँ यार, थोड़ा खड़े होके, शक्ल मेरे को दिखे ना कहाँ से आवाज़ आ रही है। क्या फीलिंग है? हेल्पलेसनेस। ओके, अच्छा, अभी मेरे को एक रूब्रिक लिया आपने, हेल्पलेसनेस। पूरा रूब्रिक बताओ ना पढ़ के यार। हाँ, तो पूरा क्या बना इसका हिंदी में? हाँ, मराठी में बोलो ना, मुझको नहीं आएगा, औरों को आएगा समझ, और तुम्हें भी फिर आएगा। अब ये मेरे को हिंदी में समझा सकता है। गीता समझा हिंदी में है। हाँ, लेकिन अभी लेबर हो गई, अभी बाहर तो कुछ जम नहीं रहा है, लेकिन आपके पास में चलो लेबर होगी, कुछ ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं रहा है, ले रहे हैं, लेकिन उससे मदद नहीं मिल रहा। मतलब बेबस होके आई है मेरे पास। हाँ, मतलब बेबसी से निकलना चाहती है वो। हाँ,
जब आप बेबस होते हो तो बेबसी से निकलना चाहोगे ना, तो ऐसी तो बेबसी के लिए कहाँ, वो तो परिवार के लिए, हेलो हेलो, परिवार के लिए आई हो। वो कह नहीं रहे, सारा परिवार टेंशन में आ जाता है। अभी आप नहीं कर रहे हो, नहीं तो फिर मैं दूसरा केस कैसे दिखाऊंगा? इसको मैं ही एनालाइज करूं या अभी अटेम्प्ट कर रहा है कोई और? हैं? हम कर रहे हैं। अभी हार नहीं मानी है उन्होंने। माइक चालू नहीं है उसका, देखो यार माइक क्यों नहीं चालू? हाँ सर, वो आपके पास होते हुए कि वो सभी लेने के लिए गई और वो क्रेडिट डिजाइन क्रेडिट फास्ट में, क्योंकि उसको फैमिली की चिंता थी, इसमें एंजाइटी लग रही हो गई और वो तकलीफ की वजह से वो कर नहीं पा रही काम, इसलिए बिजनेस इन कैपेसिटी को तो रेस्टोरेंट खाती। हेलो वाला, हाँ देखो कोई और बोल रहा है। कहाँ है? अच्छा हाँ, क्या खा ली? पकौड़ी, हाँ प्याज की पकौड़ी खाई है। नहीं एक मिनट, अरे एक मिनट, तुम्हारे घर में कभी प्याज की पकौड़ी बनती है, खाती हो नहीं? तो फ्रिवलस होके खाती हो आप? यस, या खाते समय भी हम सीरियस होते हैं? बाहर नहीं खाई, घर में प्याज की पकौड़ी इसने घर में बनाई है, जैसे फैमिली में बनती है, तो वो खा। संडे का दिन है तो शाम को लोग बना लेते हैं ना ऐसे, तो शाम को पकौड़ी बनाई, वो खाई है इसने, उसके बाद ये बीमार हुई है। हाँ अब स्ट्रामोनियम है। अच्छा, स्ट्रामोनियम को फैमिली की ज़्यादा चिंता होती है क्या? काम की, तो ये काम की चिंता है इसको, या इसको अगर नौकरानी इसके पास हो और घर का काम कर दे तो फिर इसको चिंता रहेगी? नहीं रहेगी ना। आप इसका कंसर्न समझने की कोशिश करो। सुबह भी बताया था कि आप इसको देखो कैसे कह रही है, क्या मतलब है, क्यों आई है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अभी उसके दिमाग में किसका चल रहा है? सास है 75 साल की, उससे वो कर रही है, यानी इसकी फैमिली भूखी नहीं मर रही है, काम तो हो रहा है, पर 75 साल की सास कर रही है, वो कितना करेंगे? मतलब उसके बस का नहीं है, मेरे बस का है, मतलब तो यही है ना। पॉइंट नहीं समझ आया? एक लड़का है इसका और एक ये पति आपके सामने बैठा है, ये फैमिली है। तो अब ये सारे लोग, पति इसका खाना नहीं बनाता है, बेटा 10-12 साल का है वो खाना नहीं बनाएगा, तो सास बची और ये बची। तो सास 75 साल की, वो बना रही है, पर वो कितना करेंगी? यानी उससे भी नहीं होगा, यानी करने वाली मैं अकेली हूँ। तो खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेवारी उसकी है, वो नहीं निभा पा रही है। आया समझ में? कुछ नहीं आया। तो अब इसका रूब्रिक अब तो बना सकते हो आप, हैं? अरे यार, केयरफुल कहाँ से हो गई? अभी तो हिंदी में समझा। उसको खाना बनाने की इस स्क्रीन को, एक मिनट सुनो ज़रा, इस स्क्रीन पे क्या आएगा? ये जिम्मेवारी एसकेडी की है, ठीक है? यही चल रहा है ना। तो क्या ये केयरफुल और फुल ऑफ केयर्स है? हैं? ये पूरा अलर्ट है और ये देख रहा है कि इसमें क्या आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, क्या दिखाना है। तो अब नहीं दिखाओगे तो सब इसकी तरफ देखेगा, भाई क्या कर रहा है तो बोलेंगे। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर सही काम दिखाना, नहीं तो इसको सब कहेंगे तुम हथियार दूसरे को बताओ। समझ आ रहा पॉइंट? ऐसी होगा नहीं। तो वो एक ऐसी महिला है परिवार में जो सबके लिए खाना बनाती है, सबको मैनेज करती है, वो बनाती है तो सब परिवार ठीक से चलता है। अब मजबूरी में सास बना रही है, पर सास का ये काम नहीं है कि वो 75 साल की है, काम ये मेरा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जिम्मेवारी मेरी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो क्या होता है, अगर ये सीपिया होती तो भाड़ में जाए परिवार, मैं तो सोने जा रही हूँ।
फिर थोड़ी चिंता करती है, फिर तो सोने जाती ना ये इंडिफरेंट होके। अरे भैया केयर की नहीं है, जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ क्या करें? अच्छा मैं अभी आपको नहीं कुछ इतना साफ बताने के बाद भी नहीं हिंट आ रहा। इस आपको एकोमोडेशन देने की जिम्मेदारी किसकी थी? हैं? किसी की थी ना इनमें ग्रुप में से। तो वो सारा दिन भाग दौड़ कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, अभी उसको नहीं मिला, अभी उसको नहीं मिला, अभी ये कहाँ, इसको कहाँ एडजस्ट करूँ, उसको कहाँ एडजस्ट करूँ। अब वो अगर मान लो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानता, वो कहता है मुझे क्या सर दर्द है, तुम्हारा जहाँ मर्जी मरो। समझ आ गया? वो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, फील कर रहा है, इसलिए आपके लिए भाग दौड़ कर रहा है रात के 2 बजे भी कि काम इनको ठहराना है। तो ये आपकी केयरफुल नहीं है, ये जिम्मेदारी, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे अभी मैंने जोएल को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिकॉर्डिंग कर, अभी मेरे को अलर्ट होकर बैठा है, तो ये इसको एहसास है कि भाई रिकॉर्डिंग की जिम्मेवारी मेरी है, गीता की नहीं है। इसमें खराबी आएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो यहाँ ये अकेली महिला होने के कारण खाना बनाना, परिवार की देखभाल करना, उसको ठीक रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। यही तो कह रही हूँ बार बार। इसलिए और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ का मतलब बेबस नहीं हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, एम्प्टीनेस है, खोखलापन है। वो खोखलापन हटे तो मैं सबको खाना बना के खिलाऊँ। तो ये एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन है, इम्पेशंस अबाउट चिल्ड्रन है, काली कार्रवाई। नहीं समझ आई बात? मुश्किल लग रही है। इसका वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया है या कर दूंगा, बना लिया मैंने, या तो बना लिया है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो YouTube चैनल मेरा देखते हो? ये तो बहुत सारे हैं। मतलब इसका मतलब नहीं है कि अगली बार यहाँ लाइव सेमिनार में नहीं आओ। लाइव सेमिनार में आने से और उसमें देखने से आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। तो ये इसको हमने 2-3 रूब्रिक लिए, दिखा दो इनको यार। और देखो मजे की बात है, ये दवाई खाने के बाद इसने पूरा अपनी जिम्मेवारी से ड्यूटी करी है। दवाई लेने आई थी ये, दवाई खा ली, और दवाई खाने के बाद जब मेरा क्लिनिक ऑफ हुआ उसके बाद गई है ये, मरीजों को मेडिसिन दी है इसने, डिस्पेंसिंग का काम पूरा किया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। नहीं तो दवाई लेने के आई थी, भाई दवाई ले ली, अब मैं घर जाके रेस्ट करूँगी, कल आ जाऊँगी। ऐसे होता है ना, नॉर्मल तरीका तो यही होता है। तो दवाई खाते ही इतना ठीक होने के बाद अपनी जिम्मेदारी फिर निभाने में लग गई। तो जिम्मेदारी का एहसास इसको बहुत ज़्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ऐसे ही आप लोग ही तो सिखाते रहते हो यार हम लोगों को। और चिल्ड्रन हमने क्यों लिया है? सास भी डिपेंडेंट है मेरे पे, बच्चे तो हैं यार, पति तो है ही, ये सारे लोग डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर। वो संभाल रही है पूरे घर को। ये उसको एहसास है ना कि मैं करती हूँ इनका सबका। अगर मैं बीमार तो इनको खाना कौन देगा? तो खाना देना, बनाना, घर का सारा काम करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। सास तो 75 साल के, उसका हक नहीं बनता है, मतलब उसकी सर पे कोई बोझा नहीं है। क्या हुआ? नहीं निकला? आपका चैनल दिखा रहा है अच्छा YouTube इस पर, अच्छा वो इंटरनेट है, चैनल दिखा रहा हो यहाँ पर। आप जब YouTube में जाओगे तो वहाँ लिखना है आपको होम्योपैथी एनलाइटेंड। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता होम्योपैथी एनलाइटेंड। ये चैनल का वहाँ वो ऊपर आ गया देखो। तो आप होम्योपैथी एनलाइटेंड भी लिखोगे तो आपको ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। यानी इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दबाएं। अगर आप दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पे आएगा आपके। तो आपको फिर आप उसको देखें ना देखें वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो मैं कब वीडियो अपलोड करूंगा आपको नहीं पता लगेगा। तो इसलिए दबाना ज़रूरी होता है। और इसमें दूसरी समस्या एक और है, मेरे को कई लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें कितने खर्चा आता है। तो इसमें खर्चा नहीं आता है, ये सब कुछ फ्री है।
आपको सब्सक्रिप्शन होता है ना, जैसे हमने ऑडोस्पेरी का सब्सक्रिप्शन देते हैं तो पैसा लेते हैं हम लोग उससे, तो यहाँ ये सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। आपको सिर्फ उसको बटन टच करना है और बेल आइकन को टच करना है, तो फिर सारा काम यूट्यूब का वो आपको देगा। ये इतने सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। और अभी मैंने ये 10 या 11 जून को शुरू किया चैनल, उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग है ये। हाँ यार, मैं तभी तो चैनल में मेरे सुनाई देता है, नहीं देता बराबर, किसी वीडियो में अच्छे से। हाँ, उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको या तो ये ऐसे कान में लगा वो जो आपका होता है उससे सुनाई देगा। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हो तो मार्केट में ब्लूटूथ स्पीकर्स मिलते हैं। नहीं, जिसमें नहीं सुनता उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्लूटूथ स्पीकर मिलते हैं, वो बहुत महंगे नहीं होते हैं, 200-250 से लेके 2000 तक होते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। 250 वाला भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसको सुन सकते हैं। आप सुनिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने सारे वीडियो सुनने के बाद फिर अपलोड किए। जब मुझे समझ आ गया जिसकी आवाज़ में ख़राबी थी वो मैंने अपलोड नहीं किए हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर लगाते हैं तो मैं काम करते हुए खुद सुनता हूँ। पहले मैं इस कमरे में भी जा रहा हूँ, उस कमरे में भी जा रहा हूँ, सब जगह आवाज़ आ रही होती है, समझ आ रही होती है, उसके बाद अपलोड होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान, और मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी क्वालिटी आप ख़राब बता रहे हो। पर अभी वो वाला चैप्टर तो बंद हो गया है, क्योंकि वो नॉर्मली CTP की रिकॉर्डिंग है, जिनको आप नहीं को सुनाई नहीं दे रहा है। पर आप सुनना चाहेंगे, इच्छा होगी तो देगा। नखरे करने से फिर बात बनती नहीं है। ये मैं कमेंट बॉक्स में भी लिखता हूँ। ये सब नखरे, इनको हम नखरे कहते हैं। आप मुझे बताओ, जब एक गरीब फैमिली का बच्चा होता है, उसकी फटी हुई किताब होती है, पढ़ता है नहीं पढ़ता? और वही करोड़पति के बच्चे को फटी हुई किताब दे दोगे, वो फेंक के मारेगा। ये क्या किताब है, नहीं पढ़ेगा ना उससे। तो ये वो नखरे हुए ना सीधे साधे। सीखने की इच्छा होगी तो हर वीडियो का एक एक वर्ड सुनाई देगा आपको। पहले वो इच्छा पैदा करो। और अभी खैर आगे शिकायत आपको नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने ये माइक लगा के रिकॉर्ड करता हूँ। अभी भी कर रहा हूँ आपके लिए। मेरे को ये वीडियो मैं अपने लिए तो नहीं बना रहा, आप ही के लिए बना रहा हूँ ना। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जो चाहें वो लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आप इनको देखें। अभी आपको समझ आया इसको? ये शायद काली कार का मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, वे बना लिया है, क्योंकि सेमिनार के चक्कर में नहीं डाला था मैंने, कि नहीं तो आप सब फटाक से काली कार बताओगे से देखते ही, जो भी चैनल को देख के आएंगे। ये तो मतलब मेरा वो क्लिप बोर्ड डाला होगा ना तूने, जो मैंने डाला है ना। पर ये आपको सिखाने के लिए है। प्रिस्क्रिप्शन के समय कुछ नहीं लेते हम लोग इसको। प्रिस्क्रिप्शन के समय इतना ही लिया गया कि बच्चों की इम्पेशेंस अबाउट हर चिल्ड्रन, बस इतना सा एक रूब्रिक था उसका, उसमें काली कार दे दी थी। तो आपको क्योंकि अब सिखाना है तो उसके लिए फिर रूब्रिक होंगे, फिर उससे हम जस्टिफाई करेंगे काली कार को। ऐसे है ये। तो ये उसकी सास उस पर डिपेंडेंट है। वो कहते हैं वो तो बेचारी करेगी क्या, 75 साल की है, उससे होता नहीं है, फिर भी वो कर रही है। तो वो बेचारी है, कर रही है, तो ये इसका मतलब है इसको कहीं ना कहीं सास का वो दुख देखा नहीं जा रहा है इससे। नहीं तो बहू के सामने तो सुनहरी मौका था कि अब कर रही है तो भुगत, 4 दिन में और बीमार रहती हूँ, अब तो कोई नहीं कह सकता ना कि काम कर। तो सास को उस परेशानी में देखने में जो सुख मिलता है उसको एंजॉय करने का बड़ा अच्छा मौका था इसके पास, पर इसलिए उसको नहीं लेना, ये उसके लिए तड़फ रही है। तो ये तड़फ माने ये बच्चों के लिए हम तड़फते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इम्पेशेंस अबाउट हर चिल्ड्रन, एक ही रूब्रिक था इसका। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये दवाई खाने के बाद इसने मेरे से बात तक नहीं करी है, सीधा आती है अपनी सीट पे बैठती है, अपना ड्यूटी करती है और चली जाती है। इसने कोई फॉलोअप नहीं दिया। मेरे को 4-5 दिन हो गए, मेरे को लगा ये फिर एलोपैथी में तो नहीं भाग गई है।
तो मैंने कहा भाई तुम बताओ तो सही तुम्हारा क्या हुआ, क्या रहा, तबीयत कैसी है। तो फिर मैंने इसको बुलाया कि भाई तुम मेरे को रिकॉर्ड करवाओ, मुझको सेमिनार में दिखाना है। तो अभी आगे का फॉलोअप अब दिखाते हैं। ये तो इसका बीपी चेक कर रहे हैं हम लोग। ये वाला फॉलोअप तो पहले दिन का है। इसको अगला दिखाओ ना, इसको क्या जरूरत है, ये तो हो चुका ना। आगे का फॉलोअप दिखा दो। अभी कुछ परिवर्तन आया नहीं आया? आ गया ना, सब कुछ बदल गया है। काम भी किया, लेकिन यही था दिन भर ठीक थी, रात को फिर गैस बनने लगी, डकाने होता है। नहीं कुछ नहीं खाया था, दिन में दलिया खाई थी दूध का, और शाम को बियर की सब्जी, बियर नमक थी, रोटी थी। तो नहीं पूछा क्या? पानी पी रहे हैं, उसके बाद डरना बहुत आ रही थी, सोना मुश्किल हो रहा। बैठ जाओ तो बैठा निकले तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेट हो फिर वैसे ही हो जाए। सुबह भी हल्का सा बेचैनी सा महसूस होने लगा। हाँ तो इसको 2-3 दिन तो कभी मेरा प्रेस रखने पड़ेगा, परहेज तो पूरा करने पड़ेगा। 2-3 दिन तो लगेगी इसको। तुम्हारे को लगा था नहीं कि तीन चलाना नहीं है, आज सुबह लग रहा था थोड़ा सा कि घबराहट हो कल से कम है। हाँ कल से कम। तो तुम्हें चिंता लग रही है क्या होगा? वो सब तो आराम है, नहीं लग रहा है, अब लग रहा है कि ठीक हो जाऊंगी। पहले लग रहा था। पहले नहीं लग रहा। चलो अभी तो कुछ नहीं करेंगे, इसी दवाई को रखेंगे। हाँ, इसी दवाई को रखने का मतलब है इसको हमने प्लेसेबो का बता नहीं रखा है, क्योंकि पहली वाली कंपाउंड को बता दिया तो बहुत मुश्किल होती थी। अभी इसको नहीं मालूम है कि प्लेसेबो कुछ होता है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मैंने 200 शीशियाँ प्लेसेबो की रखी हुई है और सब पे मेडिसिन के नाम है। नहीं ऐसे नहीं लिखा है, एक्चुअल नाम है, रियल। बस उनमें क्या है, आगे पोटेंसी नहीं लिखी हुई है जैसे लिखा पल्सेटिला, तो आगे उसके आगे पोटेंसी नहीं लिखेंगे, इसका मतलब वो बिना पोटेंसी वाली पल्सेटिला देनी है आपको। तो इसको ये मालूम है पल्सेटिला है, मरीज़ को भी हाथ में भी स्लिप होती है, उसको भी मालूम है पल्सेटिला दिया, पर ये सिर्फ हमें मालूम है कि अब इसको एसएल दिया। तो इसलिए 200 से भी ज़्यादा शीशियाँ मेरी एसएल की है। तो कोई रिस्क नहीं है कि एसएल लिखो, प्लेसेबो लिखो, सेट रूब्रम मैट लिखो, ऐसा कोई झंझट नहीं है। अभी नेक्स्ट फॉलोअप दिखा, लास्ट वाला। नहीं यार 3 थे, अकेली का रिकॉर्ड किया, इसमें है नहीं, वो तो अकेली का रिकॉर्ड किया मैंने। ये तो हस्बैंड के साथ आई थी ना शायद। नहीं है तो छोड़ो फिर, वो किसी और वीडियो में होगा ना, ये इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया होगा। हाँ 4 सितंबर। अब इसका इसी रोगी का दूसरा केस देखते हैं हम लोग, चलेगा? नहीं, ये 4 सितंबर के पहले बीमार हुई थी, ये इससे ठीक हो गई, उसके बाद ये ठीक चल रही थी, ये पकौड़ी नहीं खाती तो ठीक चल रही थी। तो अभी समस्या आती है हम लोगों के साथ, ये होम्योपैथी तो परमानेंटली क्योर करती है, होता है ना ऐसे। हमारे पास मरीज भी इसीलिए आता है, और यहाँ तक कि होम्योपैथ भी इसीलिए आते हैं हमारे पास कि जी सर हमारे को परमानेंट इलाज करो। अभी बाहर खाना मिलेगा, आप चिकन खूब दबा के खाना, पूरा चिकन उड़ा जाना, फिर देखना शाम को क्या हालत होती है। फिर होम्योपैथी आपको परमानेंट क्योर करेगी। अरे आप नेचुरल ढंग से चलोगे तो बीमार नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि आप स्वाद में 2 चिकन उड़ा गए हो और फिर कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूँगा। इसको ऑलरेडी वो निकल चुका है, ओवरी वगैरह सारी निकल गई हैं, एसिडिटी बनती है, बार बार पेन होता रहता है, फिर इसने प्याज की पकौड़ियाँ खाई हैं, तो ये तो परहेज रखना होता है ना। फिर
चलो इसका एक तो ये केस था, बड़ा अच्छा था इसी का ही, देखो मतलब 10-12 दिन का बीच का ही गैप है इसमें। बुखार था, बुखार तो ठीक है, 3 दिन से था, 3 दिन से नहीं हो रहा, लेकिन कब खांसी आ रहा है